दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक किसान दंपत्ति के साथ ऐसी वारदात हुई जिसने उसकी महीनों की मेहनत और खुशियों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले 51 वर्षीय किसान राम सिंह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आए थे, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलते ही ऑटो रिक्शा में बैठे शातिर बदमाशों के गैंग ने उन्हें ऐसा निशाना बनाया कि लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर कुछ ही मिनटों में ये गैंग गायब हो गया। पीड़ित राम सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो एटा जिले के अपने गांव में खेतीबाड़ी करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। 30 मई 2026 की सुबह करीब 6:28 पर वो अपनी पत्नी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां उन्होंने ऑटो शादीपुर जाने के लिए किया। स्टेशन के बाहर स्थित ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद एक ऑटो चालक ने उन्हें बताया कि उसके ऑटो में पहले से कुछ सवारियां हैं जो शादीपुर जा रही हैं और वो भी उसी तरफ जा रहा है। जल्द पहुंचने की उम्मीद में दंपत्ति उस ऑटो में बैठ गए। राम सिंह के मुताबिक ऑटो में पहले से 2 से 3 लोग बैठे हुए थे। रास्ते में युवक ने ऑटो चालक से बातचीत शुरू कर दी और शादीपुर का रास्ता पूछने लगा। चालक ने बताया कि वो पटेल नगर की ओर से जा रहा था। कुछ ही देर बाद जो युवक है एक ऑटो में बैठ गया और पूरी यात्रा के दौरान किसी को भी शक नहीं हुआ। सभी लोग नॉर्मली यात्रा कर रहे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद चालक ने दंपत्ति को नीचे उतरने के लिए कहा कि कुछ खराबी आ गई है, एक्सल ख़राब हो गया है ऑटो रिक्शे का। राम सिंह और उनकी पत्नी जैसे ही ऑटो से नीचे उतरे, चालक उनका सामान भी नीचे फेंककर वहां से तेज़ी से निकल गया। शुरुआत में उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने अपना बैग और सामान चेक किया तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। बैग में रखे कीमती गहने और नकदी गायब थी। चोरी हुए सामान में 3 जोड़ी चांदी की पायल, 2 जोड़ी चांदी के बिछुए, 1 चांदी का ब्रेसलेट, 1 सोने का टीका, 1 सोने की चैन, 1 सोने की अंगूठी, 1 सोने का लॉकेट और करीब 40,000 रुपये नकद शामिल थे। दिल्ली के अपने बेटे के पास आए ये जो लोग हैं इन गहनों को साथ लाए थे और ये जो नकदी और गहने हैं बदमाशों के हाथ लग गए। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस ऑटो में दंपत्ति बैठे थे उसका नंबर आगे और पीछे दोनों तरफ से ढका हुआ था। आगे फूलों की माला लटकाई हुई थी, जिस वजह से पीड़ित वाहन का नंबर नोट नहीं कर सके। पुलिस को दिए बयान में राम सिंह ने आशंका जताई कि ऑटो चालक और उसमें बैठे अन्य लोग एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि हैं जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को बिठाया जो कि थोड़े बुजुर्ग हैं। और घटना के बाद किसान राम सिंह ने मंदिर मार्ग थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन नई दिल्ली पुलिस ने मामले की एफआईआर तक दर्ज नहीं की। हैरत की बात यह रही कि 3 दिन बाद भी पीड़ित को एफआईआर तक नहीं मिली है। हालांकि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हमारे द्वारा इस मामले को लाया गया तो डीसीपी साहब ने तुरंत मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है और ये विश्वास दिलाया है कि इन सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी और पीड़ित को जल्द न्याय भी मिलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सक्रिय ऐसे गिरोह अक्सर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को निशाना बनाते हैं। पहले उनका भरोसा जीतते हैं, फिर सफ़र के दौरान मौका मिलते ही सामान पर हाथ साफ कर देते हैं। इस बार शिकार बना एटा का एक मेहनतकश किसान परिवार जो कि दिल्ली में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने आया था, लेकिन बदमाशों ने उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई और कीमती गहनों पर हाथ साफ कर दिया। अब पूरे परिवार की नज़र पुलिस की जांच पर टिकी है और उम्मीद है कि जल्द ही जल्द ये जो रहस्यमय ऑटो गैंग है इसका पर्दाफाश होगा। राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले भी नई दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, ऐसे ही गैंग को गिरफ्तार कर चुकी है। धोलाकुआं में, दिल्ली कैंट में इस तरह के तमाम गैंग सक्रिय हैं जो कि ऑटो रिक्शा में किसी को बैठाते हैं, फिर ये कहते हैं कि बैग पीछे रख दिया जाए और फिर अचानक वो ये दावा करते हैं कि ऑटो ख़राब हो गया है और जैसे ही जो सवारी है ऑटो से नीचे उतरती है उनका सामान फेंक कर, कीमती सामान निकाल कर मौके से तुरंत फरार हो जाते हैं। इस मामले में हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। सवाल खड़े होते हैं कि जो मौजूदा अधिकारी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में हैं उन्होंने 3 दिन तक एफआईआर किस मंशा से दर्ज नहीं की। एक पहला सवाल और बड़ा सवाल ये बनता है, जहां तमाम बड़े बड़े दावे हैं कि तुरंत अगर इस तरह की लूट की वारदात होती है एफआईआर दर्ज की जाए, तो दर्ज क्यों नहीं की गई। और जब हमारे डीसीपी साहब से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी और अभी आई है और हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एक तरफ तो पुलिस का ये रवैया है जो कि आप कह सकते हैं कि निचले स्तर पर जो पुलिसकर्मी हैं वो क्यों इस तरह की आप कह सकते हैं लापरवाहियाँ करते हैं, समझ से बाहर है। और दूसरी तरफ जनता के लिए एक अपील है।
जब भी आप कीमती सामान लेकर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि शेयरिंग ऑटो में ना बैठें जिसमें ऑलरेडी लोग बैठे हों। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं बड़ी बेतुकी सी लगती है, लेकिन जिस तरह से गैंग सक्रिय हैं उन गैंग के चलते आप एक ऐसा ऑटो करें जिसमें आप पहले ही बात कर लें कि आप किसी और को नहीं बिठाएंगे अपनी सुरक्षा के लिहाज से। और दूसरी चीज़ ये नोट करें कि जब भी आप किसी ऑटो रिक्शा में सफ़र करें तो पहले ये ज़रूर जांच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑटो रिक्शा के पीछे नंबर प्लेट नहीं है या उसके आगे की नंबर प्लेट ढकी हुई है। अगर ऐसा है तो आपको उसी वक्त उस ऑटो को स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसमें नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि पुलिस कार्रवाई कब होती है, कितना समय लगता है, अपराधी कहाँ भाग जाते हैं, पुलिस सुपरमैन नहीं है, उसे पकड़ने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन इसी बीच जिस मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़ता है एक पीड़ित परिवार को, उससे बचने का बिल्कुल सटीक तरीका यही है कि जब आपके पास नकदी, गहने या कीमती सामान हो, आप ट्रैवल कर रहे हों और ख़ासकर ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हों, इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जब आप ऑटो रिक्शा में बैठें तो शेयरिंग वाला ऑटो बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़ ये नोटिस करें कि जब आप ऑटो में बैठ रहे हैं क्या ऑटो के आगे और पीछे जो नंबर प्लेट है वो दुरुस्त है। अगर नंबर प्लेट ठीक नहीं है तो इसकी या तो आप शिकायत करें, और शिकायत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना करें कि इस ऑटो रिक्शों में बैठना अवॉइड करें, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ी सावधानी है।